मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ने वाले तमाम मेरे साथियों को मेरा प्यार भरा सलाम आदाब। आज एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद आपसे लाइव रूबरू होने का मौका मिला है। मेरे साथ इस वक्त और मैं समझता हूं कि लाइव आकर के जब भी मुझे कभी मौका मिले कुछ अहम मामलात पर आपके साथ गुफ्तगू करूं, लेकिन आज कुछ मामला इससे ज़्यादा अहम भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन मामला इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़ा हुआ है। तो आज अपनी बात रखने से पहले मैं तमाम इंदरवाल के बागयूर अवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि बिलाखिर उन्हें अपने ऑनरेबल एमएलए के दीदार नसीब हुए। एमएलए साहब इंदरवाल तशरीफ फरमा हुए और कल एक धुआंधार तकरीर छात्रों के मुकाम पर की। बज़ाहिर वो एक पब्लिक दरबार था, लेकिन मैं उसे एक सियासी जलसे को नाम देना चाहूंगा। एक धुआंधार तकरीर की। उस तकरीर का कुछ हिस्सा मैंने भी सोशल मीडिया के जरिए देखा, सुना। हंसी आई, लेकिन साथ ही साथ अफसोस भी हुआ। हंसी इस बात की आई कि एमएलए साहब जो अक्सर बेतुकी बातें करके लोगों को एंटरटेन करने का अच्छा खासा काम करते आए हैं, आज भी वो उसी तरीके से बात करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि आज भी इस जदीद तालीमी दौर में हम ऐसे लोगों को चुनकर ऐवान में भेजते हैं अपनी तर्जुमानी के लिए, इलाके की तरक्की के लिए, अपनी तकदीर लिखने के लिए। हम ऐसे लोगों को रियासत के या मुल्क के बड़े ऐवानों में भेजते हैं, जहां जाकर उन्हें कानून बनाने हैं और जिस क्षेत्र से वो लोग आते हैं उसकी तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए पॉलिसीज, मंसूबे और कवानीन बनाने हैं। तो अफसोस होता है कि आज भी ऐसे लोग हैं जिनने, मैं तो ये कहूंगा, जो किस्मत के धनी हैं, जो इस जदीद तालीमी दौर में भी इस तरह की सलाहियतें होने के बावजूद भी जिन्हें ऐवान में जाने का मौका नसीब होता है। बहरहाल ये लोगों का फैसला है और उनकी अपनी तकदीर है, उनकी अपनी किस्मत है। लेकिन एक उम्मीद है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में उन्हें अल्लाह ताला वो समझबूझ दे, वो मैच्योरिटी दे कि वो लोगों की बेहतर तर्जुमानी कर सकें। कल की तकरीर पर कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगा। कल जो एमएलए साहब ने छात्रों के मुकाम पर एक धुआंधार तकरीर की, तो कसम खुदा की इस बात की तस्दीक हुई कि एमएलए साहब वाकई में साबिक एमएलए मोहतरम गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब के शागिर्द हैं। वाकई में उन्होंने अपनी सियासत की जो तरबियत है उनकी छत्रछाया में हासिल की है। उनकी सियासत उनके ही नक्शो कदम पर है। अफसोस होता है कि इस जदीद दौर में भी इंदरवाल हलके की सियासत रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से बाहर नहीं निकल रही है। गुज़श्ता 20-22 बरस से इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स आरडीडी डिपार्टमेंट और मुलाजमीन के डराने और धमकाने तक ही महदूद रही है। आज भी एमएलए साहब ने अपने प्रेडिसेसर और अपने गुरु के नक्शे कदम पर चलते हुए मुलाजमीन को खूब धमकाया, चाहे वो जीआरएस हों, वीएलडब्ल्यूज हों, उनको धमकाया। उनको धमकाने के पीछे क्या गर्जो गायत थी ये हर कोई जानता है। लेकिन कुछ बातों को देख करके, कुछ बातों को सुन करके एक ताज्जुब हुआ। ताज्जुब इस बात का हुआ कि एमएलए साहब खुलेआम ये कह रहे थे कि आज के बाद जब भी कोई प्लान बनेगा, जब भी कोई प्रोग्राम
या कोई भी काम की तजवीज ऑफिशियल्स तैयार करना चाहेंगे, प्लान बनाना चाहेंगे, तो वो उनके पास जरूर पहले लेकर आए। अरे ये तो कानून की, ये तो ज़वाबित की अजीब सी तरमीम हो गई। ये कौन सा बिल पास हो गया? अगर ऐसी बात है तो डिप्टी कमिश्नर से लेकर के नीचे छोटे मुलाजिम तक, जो सरकार जिनको पगार देती है इन सभी कामों के लिए, उनको तो घर बिठा देना चाहिए। सरकार के खजाने का बोझ कम हो जाएगा, सारा काम एमएलए साहब खुद करेंगे। हाँ, ऐसा होता था। इस तरह की हिदायत, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस एमएलए, मिनिस्टर्स, ऑफिसरान को देते थे, लेकिन पर्दे के पीछे देते थे। या तो खुलेआम फेवर करने की बातें हो रही हैं। एमएलए साहब तो इस हद तक चले गए कि ऑफिसरान को, मुलाजमीन को कहा कि किसी भी देहात में, किसी भी पंचायत में अब कोई भी काम होगा तो मेरे वर्करों से पूछ करके होगा। गोया कि एमएलए साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि वो सिर्फ अपने वर्करों के एमएलए, वो आवाम के एमएलए नहीं है। एमएलए साहब ने ये भी एक हद पार कर दी। उसने खुलेआम पब्लिक के लिए कह दिया कि मैंने फलां ऑफिसर की ट्रांसफर करके उसे यहां लाया, फलां को यहां से बाहर निकाला। ये सारी बातें हुआ करती थी, माजी में भी ऐसा होता था, लेकिन पसे पर्दा होता था। दर्जनों नहीं सैकड़ों ऑर्डर्स ऐसे हैं, तबादलों के ऑर्डर्स, ट्रांसफर ऑर्डर्स, जिनमें अगर कभी ये लिखा जाता था कि एज रिकमेंडेड बाय या एज डिजायर्ड बाय ऑनरेबल एमएलए, ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल हाई कोर्ट एक सेकंड नहीं देती थी ऐसे ऑर्डर्स को स्टे करने में, क्योंकि अदालतों को भी लगता था ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ट्रांसफर्स है, ये इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर्स नहीं हो रहे हैं, ये इन द इंटरेस्ट ऑफ ए पॉलिटिकल पर्सन हो रहे हैं, तो उन्हें स्टे कर दिया जाता था। इसलिए सारी बातें पसे पर्दा होती थी। लेकिन एमएलए साहब ने तो शरेआम कह दिया कि मैंने फलां ऑफिसर को ट्रांसफर की है, मैं फलानी की ट्रांसफर कर दूंगा। अब आप लोग बताइए इसे क्या नाम दें? इसे इमेच्योरिटी कहें, इसे नाअहली कहें, या मासूमियत कहें? मासूमियत भी कह सकते हैं, सादगी भी कह सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसे हम नाअहलियत, इसे हम इग्नोरेंस, इसे हम ओवर कॉन्फिडेंस, या इसे हम कह सकते हैं कि इस आदमी को, इस शख्स को, इस एमएलए को ना तो अपने प्रोटोकॉल की खबर है, ना अपने इख्तियारात की खबर है, ना इस बात का कोई एहसास है कि कौन सी बात पब्लिक के सामने करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। बहरहाल हम उम्मीद करेंगे कि भले ही अपने वादों के मुताबिक वो इंदरवाल की आवाम को फ्री राशन, फ्री बिजली, गैस के सिलेंडर, ये सब कुछ तो नहीं दे पाए, शायद अब जीआरएस और वीएलडब्ल्यू को धमका कर कुछ न कुछ अपने जो वर्कर्स हैं उनको किसी न किसी तरीके से मदद जरूर करवाएंगे, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। बहरहाल इन सभी बातों पर मुझे कुछ ज्यादा चर्चा करने की न तो कोई ख्वाहिश थी न जरूरत थी। बहरहाल बातों बातों में सब कुछ कह दिया। मैं सिर्फ एमएलए साहब की एक बात का जवाब देना चाहता था और जिसके लिए मैं आज लाइव हुआ हूं। एमएलए साहब ने कहा कि कुछ लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए कहानियां बुननी शुरू की कि संगपुरा वायलू टनल की तामीर का काम मरकजी सरकार ने ड्रॉप कर दिया। लेकिन मैंने ऑनरेबल सीएम साहब के पास जाकर के उनसे चिट्ठी लिखवाई और मरकज ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। पहली बात तो ये कि वो कहानियां नहीं थी, वो एक हकीकत थी। क्या आप इस बात को तस्लीम नहीं करते? क्या इस बात से इनकार करते हैं कि मरकजी सरकार की रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने संगपुरा वायलू टनल को ड्रॉप नहीं किया था? क्या ये बात झूठी थी? झूठ तो आप कह रहे थे। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यह डिसीजन आया कि फिलहाल संगपुरा वायलू टनल की तामीर का काम नहीं होगा, आपने कहा कि नहीं, ये बात झूठ है, काम हो रहा है। अगर आपने उस वक्त ही सच्चाई को तस्लीम किया होता और बैक आवाज हम सब लोगों ने इस
प्रोजेक्ट की तामीर का काम शुरू करने का मुतालबा किया होता तो हम मानते, लेकिन आपने कोशिश की इस बात को झुटलाने की। ये एक झूठी खबर है। आपने मीडिया के सामने आकर के कहा कि ये खबर झूठी है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये टनल का प्रोजेक्ट जो है वो कैंसिल नहीं हुआ है, वो डेफर नहीं हुआ है। और आज आप पब्लिक के लिए कहते हैं कि हाँ ये डेफर हुआ था लेकिन अब शुरू होगा। आप तो खुद अपनी बातों की कंट्राडिक्शन कर रहे हो। यू आर कंट्राडिक्टिंग योर ओन स्टेटमेंट। जो आपने पहले कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार इसको बनाएगी, कोई प्रोजेक्ट ड्रॉप नहीं हुआ है। आज आप कहते हैं कि हाँ प्रोजेक्ट ड्रॉप हुआ था लेकिन मैंने दोबारा से शुरू करवाया, और आप हमारी बातों को कहानियां कह रहे हो, जो कि सच्चाई थी। कहानियां तो आप कह रहे थे, सच्चाई ये थी कि संगपुरा वायलू टनल के काम जो है मरकजी सरकार ने फिलहाल ड्रॉप कर दिया था। और एक जम्मू कश्मीर या किश्तवाड़ के नागरिक होने के हैसियत से हमने आवाज उठाई। मेरी तरह दर्जनों एक्टिविस्ट जो है, जो इस टनल की तामीर का एक ख्वाब देख रहे हैं, उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने पब्लिक को अवेयर किया, हुकाम तक बातें पहुंचाई, आपको भी जगाया। जो आप ये बार बार कह रहे थे कि नहीं इस टनल की तामीर का काम रोका नहीं गया है, ये बनेगा, आपको भी जगाया, आपको भी एहसास दिलाया, आपको भी कहा कि जागिए, सरकार ने गलत फैसला लिया है, इस टनल की तामीर का काम रोका गया है। आप भी जागे, लोग भी जागे, अथॉरिटीज के कानून तक भी हमने बात पहुंचाई। और ये मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता, न किसी को लेना चाहिए। सबकी मिली जुली कोशिशों से, आपकी भी इसमें कोशिश शामिल है, सबकी मिली जुली कोशिशों से अगर मरकजी सरकार ने ऑनरेबल सीएम साहब की गुजारिश के बाद ये फैसला लिया है कि प्रोजेक्ट की तामीर का काम शुरू किया जाएगा, तो ये खुशाइन बात है, हम इसका वेलकम करते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हो कि कुछ व्हाट्सएप पर लोगों ने कहा कि प्रोजेक्ट का काम नहीं होगा, वो गलत था, वो सच था, वो सच्चाई थी। और अगर सोशल मीडिया के जरिए हमने इस बात को उजागर नहीं किया होता, हमने इस बात को लोगों तक, आप तक नहीं पहुंचाया होता, आप तो कह रहे थे कि नहीं ड्रॉप नहीं हुआ है, आप सब लोग तो सोए हुए थे। लिहाजा कहानियां कौन बनाता है, झूठ लोगों के सामने कौन कहता है, कौन कहता आया है, ये आवाम को मालूम है। आपसे किसी को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको जिस काम के लिए लोगों ने चुना है, अब वो काम कीजिए। आप बताइए कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने जो लोगों के साथ इलेक्शन में वादे किए हैं, उन वादों को कैसे आप पूरा करेंगे? आप ये कहेंगे कि ये खबर झूठी थी कि टनल की तामीर का काम रोका नहीं गया था, ड्रॉप नहीं हुआ था। अगर वो ड्रॉप नहीं हुआ था तो आज आप कैसे कहते हैं कि दोबारा से शुरू होगा? मतलब साफ है कि तब आप झूठ कह रहे थे, हम सच कह रहे थे कि टनल की तामीर का काम रोका गया है, जागिए, इसको शुरू करवाइए। और ये शुरू होगा, इस सब की हम सब लोगों को उम्मीद है। लेकिन एक बात मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा, टनल की तामीर का ख्वाब दहाइयों से हम लोगों ने देखा है, और यही बात हम बार बार हुकाम बालात की नोटिस तक पहुंचा रहे थे कि ये संगपुरा वायलू टनल महज एक तामीराती प्रोजेक्ट नहीं है, ये इस इलाके की, इस खित्ते के लिए एक शहरग है, एक लाइफ लाइन है। इससे यहाँ की तिजारत, यहाँ की सयाहत को फरोग मिलेगा, इससे यहाँ के हजारों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसलिए इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप नहीं कीजिए, और हमें उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट का काम जल्द अज जल्द शुरू होगा। लेकिन हम चाहते थे कि एमएलए साहब अब इतने अरसे के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए थे, और इतनी देर तक वो कश्मीर में बैठे रहे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ साथ वो इस वक्त के जम्मू कश्मीर में पैदाशुदा हालात और सूरत हाल पर भी बात करते। हम जानना चाहेंगे कि एमएलए साहब का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर क्या नजरिया, उनके ख्यालात क्या है? क्योंकि एमएलए हम सिर्फ बिजली पानी सड़क के लिए नहीं चुनते हैं, उसके लिए कॉरपोरेशंस होती हैं, काउंसिल्स होती हैं, पंचायत होती हैं। एमएलए तो कानून बनाने के लिए होते हैं। आपने असेंबली में जाकर के इस कानून के हक में या इसके खिलाफ भी तो बात करनी है। आपका वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर क्या अपना ख्याल है, क्या नजरिया है?
पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर आपकी क्या खुद की राय है, क्या नजरिया है, क्या सोच है? और इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोगों को हालात से जूझना पड़ रहा है, जो लोगों को हालात दरपेश है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? इसलिए आप ये सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दीजिए कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। आप अपना काम कीजिए और मेहरबानी करके झूठ मत बोला करें। ये जो आप झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करते हैं, ये करना बंद कर दीजिए। आप अपना काम करिए। आपको ऊपर वाले ने और इलाका के लोगों ने, अपने इलाके के लोगों ने, बल्कि पूरे इंदरवाल के लोगों ने एक मौका दिया है। उस मौके का फायदा उठाएं और लोगों की खिदमत करें। और कम से कम ये मत कहा करें कि मैं ये भी मुफ्त दूंगा, वो भी मुफ्त दूंगा, सब कुछ मुफ्त दूंगा। और एक और जाते जाते एक छोटा सा और नेक सा मशवरा देना चाहूंगा। आप सरकार में हैं, क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि हमारी सरकार है। आप अगर सरकार का हिस्सा है तो मुलाजिम सरकार का एक अहम जुज होता है, एक अहम हिस्सा होता है। जिस सरकार की गाड़ी में आप सवार हैं, मुलाजिम उसके पहिए हैं। मुलाजमीन को डराना धमकाना बंद करें। मुलाजमीन को डराने धमकाने से कुछ हासिल नहीं होगा। डराता धमकाता वो इंसान है जो खुद इनकम्पिटेंट होता है। उनसे काम लेना सीखिए, उनसे ज़ाब्ते के मुताबिक काम लीजिए, लोगों के काम कराइए। और ये मत भूलिए कि आप इंदरवाल के एमएलए हैं, आप अपने वर्करों का एमएलए नहीं हैं।